दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब गुरु नानक जी का सत्संग हो रहा था। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया। उसने गुरु नानक जी को प्रणाम किया और उनसे बोला, गुरुजी, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा बाबा आया है। वह हर किसी के सवालों का जवाब आसानी से दे देता है। वह बहुत ज्ञानी है। उसने कहा, वह बाबा कई वर्षों तक कई जगह से शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद इस गांव में पधारे हैं। पूरे गांव में यही चर्चा है कि बाबा कब हमारे यहाँ आएंगे। वह बाबा धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। वह व्यक्ति लगातार उस बाबा की तारीफ करता रहा और गुरु नानक जी मुस्कुराते रहे। तभी वहाँ के कुछ सेवकों ने बाबा से मिलने की इच्छा प्रकट की। वह सेवक बोले, गुरुजी, हमें भी उनसे मिलना चाहिए। अगर वह इतने ज्ञानी है तो वह भी सारे जगत का कल्याण करेंगे। गुरु नानक जी ने कहा, ठीक है, आप उन बाबा को यहाँ बुलाए। उस व्यक्ति ने बोला, ठीक है गुरुजी, हम उन बाबा के साथ आएंगे। उस व्यक्ति ने गुरु नानक जी का आशीर्वाद लिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन वह व्यक्ति बाबा को लेकर गुरु नानक जी के पास आया। बाबा ने गुरु नानक जी को प्रणाम नहीं किया क्योंकि उसको लगता था वह संसार का सबसे ज्ञानी पुरुष है, उसके आगे और कोई नहीं। वह अपने आप को भगवान समझने लगा था। उसको लगता था मैं किसी के आगे अगर झुक गया तो इसमें मेरा अपमान है। उसको लगता था कि मेरे पास पूरी दुनिया का ज्ञान है, वह बहुत शक्तिशाली है। उसको लगता था कि उसने पूरी दुनिया की शिक्षा प्राप्त कर ली है, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। उसके अंदर बहुत घमंड आ गया था। घमंड के आगे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु नानक जी ने उसकी तरफ देखा और वह सब समझ गए। गुरु नानक जी ने उसको बैठने के लिए कहा। वह गुरु नानक जी के सामने बैठ गया। उसने सभी सेवकों से कहा, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। मेरे पास हर तरह का उत्तर है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। वह अहंकार से भर गया। यह सब गुरु नानक जी देख रहे थे, पर गुरु नानक जी ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक सेवक उठा और उसने प्रश्न किया। बाबा ने उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया। जब उसने उत्तर दिया तो वह सेवक बहुत खुश हो गया। सेवक ने कहा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। जैसे ही यह बात बाबा ने सुनी, उसके अंदर और घमंड आ गया। उसने फिर सभी से कहा, पूछो और क्या पूछना है। एक एक करके सभी सेवकों ने बाबा से प्रश्न किया। उन सभी को उत्तर मिल गया। जब सभी सेवक के प्रश्न खत्म हो गए तब उसे बाबा ने बड़े अहंकार से बोला, गुरुजी, अब आपको भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का उत्तर दे सकता हूँ। गुरु नानक जी ने बाबा को बड़े प्यार से कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। तभी बाबा को लगा कि गुरुजी भी मेरे सामने कुछ नहीं है। तभी तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा क्योंकि उनको पता है मैं उनसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। कुछ समय के बाद उसने फिर कहा, गुरुजी, आपको मुझसे कुछ पूछना ही होगा। तभी गुरु नानक जी ने कहा, ठीक है, अच्छा ये बताओ तुम कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर बाबा का दिमाग घूम गया। उस बाबा ने धर्म व आध्यात्मिक गुरु के बारे में तो सुना था, किंतु पाप का गुरु कौन होता है उसकी समझ व ज्ञान के बाहर था। वह बाबा बिल्कुल मौन हो गया और बाबा वहाँ से उठकर चला गया। वह उस गांव से जाने ही लगा था। उसे रास्ते में एक वेश्या मिली। उसने देखा बाबा परेशान है। उसने परेशानी का कारण पूछा तो बाबा ने अपनी समस्या बता दी। तभी वह बोली, इसका उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। वह तुरंत तैयार हो गया। वेश्या ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। बाबा किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। अपने नियम, आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। वेश्या के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। वह उत्तर की प्रतीक्षा में था। एक दिन वेश्या बोली, बाबा जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है।
यहाँ देखने वाला तो और कोई है नहीं। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूं। बाबा को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दे तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर बाबा विचार करने लगा। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू हैं। बाबा ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई नहीं देखे। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने बाबा जी के सामने परोस दिया, पर ज्यों ही बाबा जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर बाबा जी क्रोधित हो गए और बोले, यह क्या मजाक है? वेश्या ने कहा, यह मजाक नहीं है बाबा जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। तभी वहाँ गुरु नानक जी आ गए। उन्होंने कहा, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया। वह गुरु नानक जी को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और उसे माफी मांगने लगा और कहने लगा, मैं कितना मूर्ख था, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु नानक जी ने आशीर्वाद दिया और अपनी अगली यात्रा पर चल पड़े। प्यार से बोलिए, वाहे गुरु जी।